नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी। स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का है। और आज हम कुछ सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, इस अभ्यास के माध्यम से आप लोग कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही MPPSC प्री जो एग्ज़ाम है उसकी यूनिट 7 से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर हैं। साथ ही अन्य एग्ज़ाम अगर आप फाइट कर रहे हैं, पटवारी या MP एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम, तो उनमें सब में ये उपयोगी है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपन। पहला चीज़, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? क्वेश्चन ये है, नाड़ी दर मापन जो होता है वो नाड़ी दर मापन व्यक्ति का किस जगह से किया जाता है? जैसे त्वचा है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका धमनी है, आपका शीरा है, तो किससे मापा जाता है? नाड़ी दर मापी जाती है धमनी। किससे मापी जाती है? धमनी से। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अपन लोग। जैसे जो राइस सीड है या चावल का दाना है, चावल का जो दाना है वो आता है एक बीजपत्री, बहुबीजपत्री, बहुबीजपत्री, तीसरा द्विबीजपत्री। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो एक पत्री होते हैं या द्विपत्री होते हैं। जैसे आप गेहूं हैं तो गेहूं के दाने को आप देखोगे तो उसमें आपको ऐसा रेशा मिलेगा। आप चने का दाना भी अगर देखोगे तो आपको क्या होगा? उसमें से दाना मिलेगा। ठीक है, तो जिनके दो फाड़ हो जाए, दो हिस्से हो जाएंगे, वो द्विबीजपत्री में आते हैं। चावल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका एक बीजपत्री। चावल का दाना किसका उदाहरण होगा? आपका एक बीजपत्री का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। रक्त में एंटीबॉडीज व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो अपना रक्त है उसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन जो है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? आप चाहे तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं आप लोगों को। रक्त में एंटीजन व एंटीबॉडीज का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास गाइक्नोलॉजी, हिस्टोलॉजी, क्रायोलॉजी, सेरोलॉजी। गाइकोलॉजी, सेरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और नन ऑफ दीज। तो रक्त में एंटीजन व एंटीबॉडीज का जो अध्ययन किया जाता है, पहला देख लेते हैं गाइकोलॉजी। इसका संबंध जो होता है वो किससे होता है? स्त्री रोग विज्ञान से, स्त्री रोगों से संबंधित है ये। फिर हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, उत्तकों का अध्ययन। ये काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, उत्तकों का अध्ययन। सेरोलॉजी, ये सही आंसर है। इसमें रक्त में एंटीजन व एंटीबॉडीज का अध्ययन जो है वो इसमें ही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और है, वो भी आपको मैं बता दूं। जैसे सिस्मोलॉजी, इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कवक या फंगस जो होती है उसकी कोशिका किसकी बनी होती है? उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल होती है उसकी, वो किसकी बनती है? ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर देना है। कोशिका, जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनती है? तो देखिए, जो कोशिका है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। ठीक है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन।
जैसे कवक का कोई उदाहरण, तो वैसे तो दैनिक जीवन में अपन कवक या फंगस देखते ही हैं, लेकिन जैसे मशरूम जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि मशरूम किसका उदाहरण है, तो मशरूम जो है वो कवक का ही उदाहरण है। उसके अलावा कवक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि इससे संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। तो रोग आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, जो आप बीटेक्स यूज़ करते हैं, इसके एड में आपने देखा होगा दाद, खाज, खुजली। जो खिलाड़ी रहते हैं उनके पैरों में पसीना अधिक आता है, तो उनकी उंगलियों के बीच में अलग प्रकार का एक रोग हो जाता है, दाद, खाज, खुजली जैसा, उसको अपन बोलते हैं एथलीट फुट रोग। ये भी कवक से रिलेटेड है। ठीक है, कवक की वजह से क्या रहता है, सिर में जो गंजापन रहता है, एक विशेष प्रकार की कवक जो रहती है उसकी वजह से गंजापन होता है। याद है भानु मैम कौन सी कवक है वो? कोई बात नहीं, गंजापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अभी तक आप लोगों ने MPPSC प्री का रामबाण कोर्स नहीं लिया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं GLCIS MPPSC। मात्र 1500 रुपये के भीतर इस कोर्स का शुल्क है। इसमें आपको ई नोट्स मिलेंगे जिसको आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 300 प्लस अधिक टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट हैं। 50 से अधिक आपको वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्लस सारे यूनिट जो है यूनिट वाइज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। गागर में सागर वाले वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो सीमित समय में आप अच्छे से तैयारी करके अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इस कोर्स से जुड़ चुके हैं और अगर YouTube पे ये वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी ऐप डाउनलोड करना है, इस कोर्स को आपको सहयोग देना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन संबंधित है आपका कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब जो कोशिका है, क्वेश्चन ये नहीं है मेनली, इससे आगे अपन पढ़ेंगे। जैसे कोशिका है, इसके आप प्रकार पढ़ते हैं तो 2 प्रकार पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब जो विक्टर महोदय हैं उन्होंने जीव जगत को 5 भागों में बांटा। 5 भागों में आपको आ गया मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा जैव वर्ग जो है, कौन सा सजीव वर्ग जो है वो प्रोकैरियोटिक में आता है। केवल इनमें से एक वर्ग जो है प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकेरियोटिक कोशिका सेल में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक में इसमें आएगा आपका मोनेरा, बाकी सब यूकेरियोटिक में आएंगे। मोनेरा आपका किस में आएगा? प्रोकैरियोटिक में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, निश्चित रूप से आप लोगों को आनंद आया होगा। इस सीरीज को और रोमांचक बनाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अपन कुछ समय के बाद एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।